नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक बड़ा अपडेट लेके आया हूँ, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। आज का अपडेट है कि आपका एग्ज़ाम जो है 22-23 वाला सेशन जो चल रहा है 2022-23, जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपका जो एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों साथ में लिया जाएगा या फिर एक साथ होगा, अलग अलग होगा, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म की परीक्षा नवंबर और सेकेंड टर्म की परीक्षा मार्च में होगा। इससे बात जाहिर है कि आपका जो टर्म एग्ज़ाम है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म वो अलग अलग लिया जाए, क्योंकि अलग अलग टाइम दिया गया है। क्लास 8, 9, 11, 12 वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे जैक बोर्ड कि आपके एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म कब लेना है। इसके बारे में आज का जो नोटिस आया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म की परीक्षा नवंबर और सेकेंड टर्म की परीक्षा मार्च में लिया जाएगा। और थोड़ा विस्तार से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैट्रिक इंटर परीक्षा। ठीक है, सुनील कुमार झा, रांची। यहाँ से बताया गया है कि राज्य में वर्ष 2023 की मैट्रिक व इंटर के दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ नहीं ली जाएगी। यानी कि जिस तरह से 2022 में एक साथ में एग्ज़ाम लिया गया था उस तरह से 2023 में नहीं लिया जाएगा। उसके लिए अलग अलग टाइम दिया गया है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देखें। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि 2023 की मैट्रिक व इंटर की दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ नहीं ली जाएगी। पहले टर्म की परीक्षा इस नवंबर में होगी, यानी कि नवंबर जो आने वाला है इसमें आपका फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा है वो लिया जाएगा। वही दूसरे चरण की परीक्षा है मार्च में ली जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम जो आपका लिया जाएगा वो मार्च के महीने में होगा। फर्स्ट टर्म की जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर में लिया जाएगा। ठीक है, कहता शैक्षणिक सत्र 2022-23 की कक्षा 1 से 12वीं तक की परीक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। यानी 2022-23 के सेशन को लेकर कक्षा 1 से, यानी कि पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक की परीक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव की सदस्यता में हुई बैठक में परीक्षार्थियों के आयोजन को लेकर निर्णय लिया गया। वर्ष 2023 की मैट्रिक इंटर की दोनों टर्म की परीक्षा अलग अलग होगी। ठीक है, 2022-23 की जो सेशन है इसमें जो आपका मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा होना है टर्म 1 टर्म 2 ये अलग अलग टाइम में लिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो महीना नवंबर और मार्च जो दिया गया था आपको इसको ध्यान में रख के अपना तैयारी को कंटिन्यू रखना है और उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। ठीक है, कहता है इंटर की दोनों टर्म की परीक्षा अलग अलग होगी। प्रथम चरण की परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी, जैसा कि इस बार भी लिया गया था। प्रथम यानी फर्स्ट टर्म का जो आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होता है वो ओएमआर सीट पे होता है, जो कि 4 ऑप्शन होता है। उसमें से एक ऑप्शन जो आपको सही लगता है, जो सही रहता है उस पर आपको रंगना होता है ओएमआर सीट पे। ठीक है, कहता है सभी प्रश्न एक अंक बहुविकल्पी होगी, यानी सभी प्रश्न के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, 1 नंबर दिया जाएगा। वही दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। और सेकंड टर्म की परीक्षा जो आपको उसके लिए क्वेश्चन आंसर लिखना होगा, जैसा कि इस बार भी बच्चे ने लिखा था। ठीक है, तो दूसरे चरण की परीक्षा में अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों टर्म के प्राप्तांक के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी कि दोनों टर्म एग्जाम होने के बाद दोनों का मार्क्स को जोड़ के उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जैसा कि इस बार भी हुआ है। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 की मैट्रिक इंटर की दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा दोनों टर्म की परीक्षा एक ही साथ में लिया गया था, जिसके लिए मतलब एक ही दिन में दोनों टर्म के पहले फर्स्ट टर्म के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया जाता था, उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके जस्ट बाद उसका टाइम ऑफ होते होते फिर सेकंड क्वेश्चन दिया जाता था उसको सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। तो इस बार अलग अलग टाइम दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से एग्जाम देना है और अपने तैयारी को अच्छे से करना है। कहते हैं दिसंबर में 9वीं 11वीं की परीक्षा, यानी कि दिसंबर में जो है 9वीं 11वीं की परीक्षा ली जाएगी। कक्षा 8वीं 9वीं व 11वीं की प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर में होगी। देखिए 8वीं और 9वीं 11वीं वाले बच्चे भी ध्यान से देखेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर में फर्स्ट टर्म का एग्जाम लिया जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर में होगी, दूसरे चरण की परीक्षा मई में ली जाएगी, यानी सेकेंड टर्म का जो आपका एग्जाम होगा वो मई महीने में 2023 में होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है।
कहता है कि मैट्रिक इंटर की तरह प्रथम चरण की परीक्षा ओमार सीट पर, जैसे कि मैट्रिक इंटर वाले का परीक्षा ओमार सीट पे प्रथम चरण फर्स्ट टर्म का लिया जाएगा, उसी तरह 8वीं 9वीं या 11वीं वाले बच्चे का भी ओमार सीट पे फर्स्ट टर्म की परीक्षा ली जाएगी। और दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पे होगी। और दूसरे टर्म की आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। फर्स्ट टर्म में आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ रंगना होता है, ठीक है। तो जैसे मैट्रिक और इंटर वाले का होगा उसी तरह 8वीं 9वीं और 11वीं वाले का भी बोर्ड परीक्षा होगी। फर्स्ट टर्म के लिए ऑब्जेक्टिव और सेकंड टर्म के लिए सब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद दोनों टर्म के अंक के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा और दोनों टर्म को मिला के जो आंसर आपको, जो मार्क्स आपको मिलेगा उसके आधार पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। कहता है आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल स्कूल कॉलेज के स्तर से ली जाएगी। यानी प्रैक्टिकल का एग्जाम जो होता है वो स्कूल में आपका होता है तो उसके स्तर से उसका मार्क्स आपको दिया जाएगा और दोनों साथ में सारे मार्क्स को जोड़ के आपको आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है बात। तो शिक्षा सचिव ने की बैठक तैयार हुआ शेड्यूल। शिक्षा सचिव ने बैठक की, उसके बाद ये शेड्यूल जो है वो पूरा तैयार किया गया, ठीक है। कहते आगामी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में परीक्षा के आयोजन को लेकर विचार किया गया। कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक परीक्षा कब होगी इसका कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। यानी कि पहली से 12वीं तक के लिए एग्ज़ाम जो लिया जाएगा इसके लिए जो है टाइम वो निर्धारित कर दिया गया है। इसके लिए सारा जो क्राइटेरिया है, तरीका है, वो सब कार्यक्रम जो है वो तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है और इस संबंध में जिला को भी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया कि इस महीने में आपको ये एग्ज़ाम कराना है। इसके हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम को कराएंगे, ठीक है। कहता है कि 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र जारी होगा, जैसा कि 2022 के सेशन में भी हुआ था। उसी तरह 2023 के भी सेशन में 5-5 मॉडल सेट जारी होगा प्रश्न पत्र। उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है और उसके हिसाब से जो बच्चे तैयारी किए थे उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था और उसको अच्छा मार्क्स से पास भी हुआ है। तो आप लोग को भी जैसे ही मॉडल सेट तैयारी जारी हो जाता है तो आप लोग उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट को तैयार करेंगे और उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला जाएगा, ठीक है। कक्षा 8वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं के लिए 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चे, जैसा कि पिछले बार भी हुआ था और इस बार भी होगा, और इस मॉडल प्रश्न जैसे जारी होगा हम भी सभी को सारा सॉल्यूशन कराएंगे। मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सब जितना भी सेट आपका होगा 8वीं 9वीं 11वीं 12वीं आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा वो सारे सेट का सॉल्यूशन। तो आपको उसको पढ़ के जाना है तो आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा जाएगा और आपको अच्छे नंबर्स भी मिलेंगे उसके लिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन दिया रहता है उससे बाहर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ भी तो सिलेबस से ही तो क्वेश्चन होता है ना। तो उसमें आपको जितना भी क्वेश्चन रहता है उसको सारे को पढ़ के जाना है। उसमें से आपको 13 से 14 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। उसके हिसाब से हम क्या होता है, अगर आप एक सेट में 40 कितना क्वेश्चन रहता है, हाँ 40 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में 19 क्वेश्चन करके रहता है। तो आप उसको पढ़ के जाएंगे। अगर 5 सेट पढ़ेंगे तो 200 क्वेश्चन हो गया। 200 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन लगाना है, तो उसमें से आ ही जाता है, उसमें से कोई छूटता नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे से रिविज़न और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे चीज़ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कहता है कक्षा 8वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं के लिए 5-5 सेट मॉडल प्रश्न जारी किया जाएगा। मॉडल प्रश्न पत्र JCRT द्वारा तैयार किया जाएगा। मॉडल प्रश्न जो होगा आपका सिलेबस, जैसे आपका बुक JCRT ने जारी करता है उसी तरह से उसके हिसाब से ही JCRT के द्वारा ही ये मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। JCRT द्वारा परीक्षा से 45 दिन पूर्व मॉडल सेट प्रश्न पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि परीक्षा से 45 दिन पहले, यानी कि 1.5 महीना पहले आपको ये मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके अपने तैयारी को करेंगे, अभी नहीं, एग्ज़ाम से 45 दिन पहले, यानी एग्ज़ाम से 1.5 महीना पहले आपको ये जारी करेंगे, ठीक है। कहता है कक्षा 1 व 2 की परीक्षा मौखिक होगी। कक्षा 1 व 2 की जो परीक्षा होगी, पहली और दूसरी कक्षा की जो परीक्षा होनी है ये मौखिक होगा। उसको स्कूल में उसके टीचर जो है वो उसको पूछ लेंगे और जो बच्चे जवाब देंगे उसके हिसाब से उसको मार्क्स दिया जाएगा और आगे क्लास में उसको जाने दिया जाएगा, ठीक है।
कक्षा 1 व 2 के बच्चों को परीक्षा मौखिक होगी। बच्चे अपनी मातृभाषा में जवाब दे सकते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा, जैसे भारत का हिंदी है तो हम लोग यहाँ पे हिंदी पढ़ते हैं तो अपनी हिंदी भाषा में उसका जवाब देंगे। तो कक्षा 3 से 5 की परीक्षा में सभी प्रश्न विषय निष्ठ होंगे। ठीक है, उसके विषय के अकॉर्डिंग होगा, उसकी किताब को लेकर उससे पूछा जाएगा तो उसको आपको जवाब देना है, पहली और दूसरी वाले बच्चे। ठीक है, तो 8वीं 9वीं और 11वीं 12वीं वाले बच्चे ध्यान से जानेंगे कि आपका एग्जाम कब होना है। फर्स्ट टर्म का एग्जाम आपको नवंबर में देना है और सेकेंड टर्म का एग्जाम आपको मार्च में देना है। और 8वीं 9वीं वाले परीक्षा जो होगा वो उसको मई में सेकेंड टर्म है और फर्स्ट टर्म की परीक्षा जो आपकी है वो हो जाएगा दिसंबर में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके हिसाब से आप अपना तैयारी को करते रहें, अपने किताब को पढ़ते रहें और जैसे मॉडल प्रश्न पत्र जारी होता है आप उसको डाउनलोड करके अपने तैयारी को कंटिन्यू करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा चले जाएगा। और हम आपको सारे मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे 8वीं 9वीं 11वीं और 12वीं। ठीक है, और 10वीं वाले। ठीक है, ये सारे मॉडल प्रश्न हमें आपको पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे, आपको PDF भेजा जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारा चीज़ मिलते रहे और आप पूरी तरह से अपडेट रहें। और जितने मॉडल प्रश्न पत्र जारी होता है हम आपको सारा चीज़ का सॉल्यूशन कराएंगे। और यहाँ पे क्लास तो चल ही रहा है, बस ये चलती ही रहेगा। ठीक है, आप इस चैनल से जुड़ें और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।